रवि फ़िलहाल एज असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर दिल्ली में वर्किंग हैं और जुलाई में इनको 2 साल कंप्लीट हो जाएगा AA की जॉब करते हुए। ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हैं, AA हैं। तो आज जानेंगे इनसे पूरी डिटेल, कैसी चल रही है जॉब, क्या है प्रमोशन एस्पेक्ट, दिल्ली में कितनी सैलरी आती है, कितना सोशल प्रेस्टीज आप दिल्ली में कमांड करते हैं, और तमाम बातें करेंगे इनसे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुभकामनाएं, जॉब लगने की आपको शुभकामनाएं। तो वैसे मैंने आपको दूसरी वीडियो में बताया था कि ये पहले मर्चेंट नेवी में बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने करियर बिताया हुआ, 10 साल, तो उसका भी एक लंबा एक्सपीरियंस है इनका। पर फिलहाल अभी इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इनसे AA की। तो रवि, अभी किस डिपार्टमेंट में आप पोस्टेड हैं, किस विंग में हैं? धन्यवाद सर आपका, आपने मुझे मौका दिया इसके लिए। और मैं अभी PDA I&CA में पोस्टेड हूँ। ये PDA I&CA AGCR बिल्डिंग है, AGCR बिल्डिंग में इसका ऑफिस है। ये प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट इंडस्ट्री एंड कॉरपोरेट अफेयर्स का इसका ऑफिस है, AGCR बिल्डिंग, न्यू दिल्ली में। तो ये सिविल में आता है या कॉमर्शियल में? सर इसमें सभी तरह के डिपार्टमेंट हैं, सिविल भी हैं, कमर्शियल भी हैं, सभी तरह के विंग हैं। जैसे अभी आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हो गया, वो सिविल में आता है, जिम है, कमर्शियल में आ जाता है, NHDC भी है, कमर्शियल में आ जाता है, CCI है, वो भी कमर्शियल में आता है। इन सब डिपार्टमेंट्स के हम लोग ऑडिट करते हैं। तो आप किस में हैं, सिविल में या कमर्शियल? आप किस में हैं? सर मैं कमर्शियल विंग में हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको सिविल का ऑडिट नहीं दिया जाता है, हमको सिविल के भी ऑडिट में भेज दिया जाता है। ऐसा अभी तो कुछ हम AAOs के लिए फिक्स नहीं है कि इनको हमेशा कमर्शियल का ही ऑडिट मिलेगा। ओके, मतलब आप सिविल में ही हैं, बट उसका एक कमर्शियल सेक्शन है, ये है ना? नहीं, मुझे कमर्शियल सेक्शन में ज्वाइनिंग दी गई है, बट हमको सिविल ऑडिट में भी भेज दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले जानना चाहूँगा कि यार, जब आपने, मतलब आपकी टाइमिंग क्या रहती है, ऑफिस टाइमिंग क्या है? सर ऑफिस टाइमिंग मॉर्निंग में 9 o'clock से इवनिंग 5 o'clock तक रहती है, ऐसा करके 9 से 5। यस सर। ठीक है। वर्कलोड कैसा है? सर वर्कलोड तो बहुत लाइट है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको फील होगा, मुझे तो स्टार्टिंग में लग रहा था कि मैं कर ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये वर्कलोड टोटली आपका पढ़ाई के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मेरा तो इस तरह का सीरियस पढ़ाई से नाता बहुत पहले, मतलब काफ़ी समय हो गए थे। तो मुझे लगा कि इस तरह के रूल रेगुलेशंस ये सब रटना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो बहुत कठिन लग रहा था मुझे। तो मतलब फिर भी, लेकिन मेरे दोस्तों ने प्लस साथ के लोगों ने मुझे बताया कि नहीं, ये बहुत सिंपल है, देखो ना कितने लोग तो हैं यहाँ पे, ये लोग कितने, इतना थोड़ी ना पढ़े लिखे हैं, ऐसे करके। मतलब पढ़े लिखे तो सभी हैं, लेकिन डेली इतना नहीं पढ़ रहे हैं ना, फिर भी नौकरी कर रहे हैं। तो थोड़ा ऑडिट पे जाते जाते, फिर रूल्स रेगुलेशन पढ़ते पढ़ते, एक्सपीरियंस होते होते मुझे लग गया कि नहीं किया जा सकता है, ऐसा बहुत टफ नहीं है। ओके, ठीक है। तो मतलब वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं है ना? नहीं सर, आपके पास नॉलेज है तो आपके पास वर्कलोड बहुत कम है, और नॉलेज गेन करने में आपको जितना लोड आप ले लें, मतलब 2-3 महीने? नहीं, 1 साल तो सर आपको देना पड़ेगा। SAS क्वालिफाई करने में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपका वर्कलोड काफ़ी कम हो जाएगा। अच्छा, खैर SAS की बात बाद में करेंगे, अभी ये बात हो गई टाइमिंग की, ठीक है, और वर्कलोड की। तो आपको लगता है कि इसके साथ साथ कोई और एग्ज़ाम की तैयारी की जा सकती है? सर मुझे थोड़ा सा कम लगता है। अच्छा, क्योंकि आपको यहाँ पर ऑडिट दिया जाता है, वो डिफरेंट जगह पे आपको जाना है, और वहाँ पर उनकी फाइलें पढ़नी है। तो आपको हर बार एक नई चीज़ से काउंटर करना पड़ता है। तो नई चीज़ से अगर आप काउंटर कर रहे हैं तो आपको उसके लिए समय देना पड़ता है सर। उस समय में आप दूसरी चीज़ को भी समय देंगे, बहुत मुश्किल है, ऐसे करके सर। ओके, मतलब एक है कि भले वर्कलोड कम है, लेकिन आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और नई जैसे इन्होंने जो कहा कि पैरा बनाने पड़ते, वर्कलोड तो कम है। आप देख करके समझ जाएंगे, फाइलें देख करके कि ये पैरा बनेगा इसमें, लेकिन पैरा बनाने में, पैरा को समझने में, टाइप करने में, लिखने में, डाटा कलेक्ट करने में, ये सब में टाइम लगता है सर। और ये काम ज़्यादा नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, क्वालिटी जो है थोड़ी वो, हाँ सर, मैटर करता है। क्वालिटी का काम है सर, यहाँ पे क्वालिटी का काम है। हाँ सर। तो वो थोड़ा सा हमारे दिमाग को बिजी रखता है, और फिर थोड़ी सी पढ़ाई में मुश्किल हो सकती है। हाँ, पढ़ाई में तो ज़रूर मुश्किल होगा सर। ठीक है। चलिए, अब अगली बात करते हैं कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जॉब की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताते हैं लोग, वो है ऑडिट। ठीक है, तो कितने महीने ऑडिट पे रहे आप अब तक?
सर मैं 27 जुलाई में ज्वाइन किया था 2020 में, और अब मुझे करीब 1.5 साल हो गए हैं सर। इन 1.5 सालों में हमारा 4 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग हुआ था, और स्टार्टिंग के कोरोना के कारण से स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स हमें कुछ ऑडिट नहीं मिली थी। फिर बीच में SAS का एग्ज़ाम भी था, तो कुल मिला के मैंने 5 मंथ्स ही ऑडिट किया है। 5 मंथ्स में करीब 5 डिपार्टमेंट्स का ऑडिट किया हुआ है। आप दिल्ली में हैं, अब जैसे मैं बात करूं अगर अदर स्टेट्स की, जब आप दूर ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस काफ़ी बढ़िया बनता है, 1750 है ना मैक्सिमम लिमिट। तो यहाँ पे दिल्ली में जब आप ट्रैवल करते हैं तो उसका क्या हिसाब किताब है? जैसे उसका 8 किलोमीटर के अबव अगर आप ऑडिट करने जाते हैं तो उसका वो किलोमीटर के हिसाब से कैलकुलेशन होकर आपको मिलता है। ओके, लेकिन अगर 8 किलोमीटर, जैसे आपकी जो ऑफिस है उसके 8 किलोमीटर के अंदर में जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आपने कहा ITO, मैं कहूँ पे इनकम टैक्स की बिल्डिंग है, सेल्स टैक्स की बिल्डिंग है, तो उनकी अगर आप ऑडिट करें जो 8 किलोमीटर के अंदर में है तो आपको कोई भी TADA नहीं मिलता? सर मैक्सिमम केसेस में आपको 8 किलोमीटर के अंदर ही ऑडिट मिलते हैं, जहाँ तक मैंने अपने सीनियर्स के साथ सुना है, और उसमें आपको कोई TADA नहीं मिलता। कोई TADA नहीं मिलता, लेकिन हाँ अगर उससे बाहर की, जैसे आपका ऑफिस ITO पे है और आपकी ऑडिट उत्तम नगर साइड कहीं हो, तब आपको अलावेंसेस मिल जाएंगे। उसमें भी होटल का तो कोई नहीं मिलेगा? नहीं सर, कोई होटल का एक्सपेंस नहीं मिलता। ठीक है, तो दिल्ली का फ़ायदा ये है कि ऑडिट दिल्ली के अंदर ही आप आराम से ऑडिट कर सकते हैं। नुकसान ये है कि आपको अपने TADA में से सेक्रीफाइस तगड़ा करना पड़ेगा, है ना? हाँ सर, ये है। ठीक है, तो जब ऑडिट होता है तो क्या शाम को घर वर आने में काफ़ी लेट भी हो जाता है, ऐसा होता है? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि शाम को घर आने में, क्योंकि आपको नॉर्मल ऑफिस आवर में ही काम करना पड़ता है। तो आप जिस भी ऑफिस में जा रहे हैं दिल्ली के, उनका ऑफिस आवर भी आपके ऑफिस आवर के इक्विवेलेंट ही होता है। तो आप आराम से घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में ट्रैवलिंग बहुत इजी है, मेट्रो से जाना है आपको, तो ऑलमोस्ट उतना ही 10-15 मिनट ज़्यादा टाइम लगता है मेट्रो से दिल्ली के बाकी हिस्सों में जाने के लिए। ओके, अच्छा बात करते हैं कि पहली जो सैलरी आई थी आपकी कितनी आई थी? नहीं, या फिर अभी करंट में आपको जो सैलरी आती है कितनी है? सर करंट में मुझे 70 से 75,000 के बीच में मिल रहा है। वो डिपेंड करता है कि किसी मंथ टैक्स कटा, किसी मंथ टैक्स नहीं कटा, ऐसे करके। TDS की बात कर रहे हैं आप, है ना? नहीं, इनकम टैक्स सर। ओके, वही ठीक है। ये हो गई आपको जो इन हैंड मिलता है ना 70 के अराउंड। हाँ सर, 70+। तो ये रहेगी आपकी सैलरी, आपको एक इस चीज़ का आइडिया लग गया। ठीक है, प्रमोशन की बात करूँ तो मैं भी AA हूँ, जैसा कि आप रहा हूँ, तो प्रमोशन यही है, AA से फिर सीनियर है ना? सीनियर से फिर अगला प्रमोशन आता है आपका DAG, डिप्टी अकाउंटेंट जनरल, जिसके चांसेस बड़े ही रिमोट होते हैं। ऐसा ही कुछ है? हाँ सर, ऐसा ही है। हम शायद जैसे मैंने काफ़ी लेट एज में ज्वाइन किया है, तो मुझे तो कोई चांस ही नहीं है DAG बनने का, है ना? लेकिन इसमें एक फ़ायदा है जो मैंने अपने सीनियर और कलीग्स के साथ सुना है, कि आप डिप्यूटेशन लेकर के दूसरी जगह जा सकते हैं, तो आप एक हायर रैंक पर जा सकते हैं, जहाँ पर हो सकता है उस डिपार्टमेंट के हिसाब से आपका प्रमोशन हो तो अच्छी रैंक मिल जाए। हाँ, मतलब मैं बात करूँ जैसे डिप्यूटेशन, अब ये आप लोग किसके एक्सपर्ट होंगे? जो AAs हैं, ये फाइनेंस के, अकाउंट्स के, ऑडिट के ये एक्सपर्ट होते हैं। तो जैसे कोई दूसरा डिपार्टमेंट है, अलग डिपार्टमेंट, बिल्कुल अलग, उसका CAG से कोई मतलब नहीं है, सरकारी विभाग है, उसके यहाँ फाइनेंस कंट्रोलर की जॉब मतलब वैकेंसी है पेंडिंग, या कुछ डायरेक्टर लेवल पे फाइनेंस में पेंडिंग है, डिप्टी डायरेक्टर लेवल में, तो वो निकालते हैं कि भाई साहब हमें इस पोस्ट को भरने के लिए योग्य लोग चाहिए, ये उनकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, इतने साल उन्होंने नौकरी की हो एज अ AA या एज AO, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर आप वहाँ अप्लाई करते हैं, तो वहाँ का फिर पे, उस पे स्केल के हिसाब से आपको पेमेंट मिलती है। ऐसा ही है? हाँ सही सही। ठीक है, खैर, तो ये थी बात की हमने प्रमोशन ऑब्वियसली आपने समझा, इसके अलावा सैलरी आपने देखी। बाकी मैं चाहूँगा कि रवि अगर कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहें आप। सर एक्सपीरियंस यही कि मैं जैसे कि डिफरेंट जगह पे गया, तो डिफरेंट ऑफिसेस देख करके, डिफरेंट लोगों का वर्क कल्चर देख करके, तो काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब नया सीखने को मिल रहा है। तो ये सब थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा ऐसा करके। और सोशल प्रेस्टीज जैसे लोग कहते हैं, जैसे मैं छत्तीसगढ़ में था पोस्टेड, तो मैंने देखा कि यार बहुत ज़्यादा इज्जत है आप ऑडिट वालों की। यहाँ पे क्या है दिल्ली में?
सर दिल्ली में तो ऐसा कुछ फील नहीं होता है, क्योंकि मैं यहाँ से मेट्रो से अपने ऑफिस जाता हूँ। बाइक कार जाना थोड़ा सा बहुत हेक्टिक सा है, तो वो अवॉइड ही करता हूँ सर। और मेट्रो में सर सब एक बराबर हैं, और इवन आप किसी भी ऑफिस में जा रहे हैं तो आप 10-15 दिनों के लिए जाते हैं और आपको अपना काम ही करना होता है। आपको एक रूम दे दिया जाता है, तो वो रूम में आप उस ऑफिस के सिर्फ 1 या 2 लोगों के साथ ही आप कोऑर्डिनेट करते हैं। तो वो नॉर्मल से ही आपको ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है, अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, नॉर्मल ट्रीटमेंट मिलता है। और जैसे अपने स्टेट्स की तरह नहीं, जो मैंने सुना है, मैंने देखा तो नहीं है, स्टेट्स में है कि आप ऑडिटर्स का फियर होता है या फिर एक अलग से ऑडिटर्स के लिए की रिस्पेक्ट सा होता है, ऐसा नहीं है सर। यहाँ पर नॉर्मल सी एक अच्छी लाइफ है। तो दिल्ली में ये चीज़ आपको एक मिसिंग मिलेगी, ये जो रिस्पेक्ट वाला एंगल था वो थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है, राइट। इसके अलावा कुछ और सर इसके अलावा कोई वाकया? तो वाकया तो सर यही है कि ट्रैवलिंग का यहाँ पे टाइम बहुत लगता है दिल्ली में सर। ये है 1 आवर आपको मिनिमम टाइम लग ही जाता है, मेट्रो से जाएं या कैसे भी जाएं, और आते समय भी 1 आवर। तो जो भी बच्चे एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ दिल्ली अवॉइड करो आप लोग, अगर आपको लगता है कि आप कुछ बेहतर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ ट्रैवलिंग टाइम रहेगा ही रहेगा, ठीक है। एक तो सुबह पहुँचना है टाइम से, तो उससे पहले 1 घंटा आपको ट्रैवलिंग में चाहिए, शाम को चाहिए। लेकिन जो दूसरे स्टेट्स हैं, जैसे कि यूपी का जो ऑफिस है वहाँ पे आप देखेंगे जो एजी क्वार्टर्स हैं वो बिल्कुल पास में हैं, या फिर आप आसपास रह भी सकते हैं, उत्तराखंड है, देहरादून, ठीक है। तो वो स्टेट्स आप जाएं जहाँ पे आपको क्वार्टर्स आसपास मिल पाएँ। दिल्ली को, महाराष्ट्र में अगर मुंबई मिल गया तो प्रॉब्लम होगी। इनको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो। क्या कहते हैं आप? हाँ सर, मेट्रो सिटीज़ का अपना प्रॉब्लम है, वो आपको उसके साथ लेके चलना पड़ेगा, सोच के चलना पड़ेगा। तो इसी के साथ वीडियो को, मतलब आप सेटिस्फाइड हैं अपनी जॉब से, तब वीडियो ख़त्म करेंगे। हाँ सर, मैं इस जॉब से बहुत खुश हूँ। ये जॉब काफ़ी अच्छी जॉब है सर। और क्या बोलते हैं कि मैं तो बोलूँगा कि मुझे अभी तक मेरे काफ़ी दोस्त लोग एसएससी सीजन में भी सेलेक्ट हुए हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि AAO की जॉब लोग क्यों नहीं सेलेक्ट करते फर्स्ट प्रेफरेंस में। काफ़ी अच्छी जॉब लगी मुझे। क्या बात है, क्या बात। दिल्ली पोस्टिंग के हिसाब से, अगर मैं स्टेट्स का नहीं जानता, स्टेट से मैंने सुना है कि रिमोट ऑडिट करने जाना पड़ता है, तो उसकी कंडीशंस मैं नहीं बता सकता, बट दिल्ली में जो भी है तो मुझे अच्छा लगा। दिल्ली के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है ना। हाँ, अगर आपका दिल्ली में घर है तो आपके लिए सोने पे सुहागा है ये, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस बहुत कम हो जाएंगे, तो आपके बहुत अच्छी बचत हो सकती है। ओके, तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पर्सपेक्टिव मिला होगा कैसी है ये जॉब। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।